महल के सबसे अंधेरे हिस्से में वो लड़की रोज जहरीले सांपों की गुफा में खाना पहुंचाती थी, जबकि उसकी सगी बहन उसी महल की रानी बनकर ऐशो आराम में जी रही थी। छोटी बहन दिन रात सबसे निचले काम करती, मगर दिल में बस यही सवाल रहता कि क्यों किस्मत ने उसे यहाँ पहुँचा दिया। एक दिन जब वो सांपों को खाना देने गई तो उसके कांपते कदमों से हल्की सी आहट हुई और अचानक वो सैकड़ों सांपों से घिर गई। डर के मारे वो मंत्र जपने लगी, पर तभी एक विशाल नौसर वाला सांप उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसकी जान लेने को दौड़ा। बाकी सारे सांप इंसानों में बदल गए जो रानी के बेटे थे और उन्होंने उस पर तानों और अपमान की बौछार कर दी। उन्होंने उसे सांपों में बदलकर जकड़ लिया और उसकी सांसें रुकने लगी, मगर तभी उसका बेटा गरुड़ आ गया और उसे बाहों में थाम लिया। वह गुस्से में था, पर उसकी माँ ने उसे रोक लिया और समझाया कि अच्छाई कभी मत छोड़ना। फिर भी वो सांप उसे उकसाते रहे, माँ का अपमान करते रहे। तभी रानी आ पहुंची और बिना कुछ सुने अपनी बहन को डांटने लगी। छोटी बहन डर से चुप रही, लेकिन गरुड़ के भीतर से सुनहरी रोशनी फूटने लगी, जिसे देखकर सब कांप उठे। रानी को लगा वो हार जाएगी, तो उसने गरुड़ की माँ को ही निशाना बना लिया। नौसर वाले सांप ने एक औरत को पूरी तरह जकड़ रखा था। उसकी सांसें थमने लगीं। वो मदद के लिए पुकारती रही। तभी दूर से गरुड़ की आवाज सुनाई दी और उसका बेटा गरुड़ समय पर पहुंच गया। उसने जैसे तैसे माँ को सुरक्षित बाहर निकाला, मगर रानी ने सारी जिम्मेदारी विनीता पर डाल दी, जो रानी की सेविका थी। रानी ने उसे सबके सामने उन्हें ताना मारा और कहा कि एक सेविका होकर उसके बेटे की प्रतिष्ठा पर सवाल कैसे उठा सकती है। गरुड़ देव माँ की पीड़ा नहीं देख सके और रानी के सामने झुककर बोले कि जो भी दंड हो मुझे दे दीजिए। रानी ने उसे 9 दिन तक खुले धूप में बैठने का आदेश दिया। गरुड़ चुप रहे, पर उसके क्रूर चचेरे भाई उसकी स्थिति पर तंज कसते रहे और प्यास से बेहाल गरुड़ के सामने पानी जमीन पर गिरा दिया। फिर भी गरुड़ चुप रहे, मगर उसके मन में सवाल उठने लगे। माँ और कद्रू जो सगी बहनें थीं, आज आमने सामने क्यों हैं? जब उसने माँ से पूछा तो माँ ने बस इतना कहा, मेरे अतीत को जानने में अपना जीवन नष्ट मत कर, अपने भविष्य की पहेली सुलझा। फिर उसी रात माँ ने गरुड़ को सभी 14 लोकों के बारे में बताया और बैकुंठ लोक के बारे में बताया, जो सबसे ऊपर होता है, जहाँ श्री हरि निवास करते हैं। अब गरुड़ ने ठान लिया कि वो बैकुंठ तक पहुँचेगा, जहाँ से उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल सकें। सभी बाधाओं को पार करता हुआ गरुड़ आखिरकार देवताओं की दुनिया में पहुंच गया। पर जैसे ही वह मंदिर में प्रवेश करता है, सामने एक भयानक बहुमुखी नाग उसे घूरता है और बिना कुछ कहे उस पर हमला कर देता है। क्या स्वर्गलोक पर किसी शाप का साया है? असल में ये कहानी शुरू हुई थी कुछ दिन पहले, जब गरुड़ अपनी माँ और बड़ी बहन के बीच हुए टूटे रिश्ते की सच्चाई जानने के लिए अकेले देवलोक की ओर निकल पड़ा था। पहली मंजिल थी चंद्रलोक, जहाँ चंद्रदेव ने उसकी भावना को समझकर उसे आशीर्वाद दिया। फिर वह सूर्यलोक और अन्य लोकों की कठिनाइयों से गुजरता गया। 6 लोकों को पार करने के बाद उसकी राह में सबसे बड़ा संकट आया, विष और जीवाणुओं से भरी हुई खतरनाक गंगा। मगर गरुड़ ने साहस नहीं छोड़ा और उस विकराल धारा में कूद गया। कई दिन वह दिशाहीन बहता रहा, लेकिन जब उसका दम टूटने को था, तभी उसके माथे की देवी की छाप चमकी और उसे देवभूमि पहुंचा दिया। मंदिर के द्वार पर उसने श्रद्धा से सिर झुकाया, लेकिन तभी वह तक्षक नाग प्रकट हुआ। गरुड़ उससे हार गया, पर नाग ने उसे मारा नहीं, बल्कि इंसानी रूप में आकर छोड़ दिया। गरुड़ ने बताया कि वह विनीता का बेटा है, और ये सुनते ही उस पुरुष के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि वह स्वयं विनीता का बड़ा पुत्र था। अब सच्चाई सामने लाने का समय आ गया था। इस औरत का नाम था कांद्रू और उसकी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा थी कि उसने एक साथ हजारों दिव्य संतानों को जन्म दे दिया, ताकि वे उसके लिए युद्ध करें और उसका खुद का शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा करें। कुछ दिन पहले कांद्रू अपनी बहन विनीता के साथ बाहर घूमने गई थी। तभी अचानक उनकी मुलाकात एक क्रोधित संत दुर्वासा से हो गई, जिनकी पत्नी सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण उनके श्राप से एक पौधे में बदल गई थी। डर के मारे दोनों बहनें तुरंत संत के सामने नतमस्तक हो गईं और उनके सामने पवित्र पुष्पों की पगडंडी बिछा दी। संत उनकी श्रद्धा से प्रसन्न हुए और उन्हें एक दिव्य कवच माला देना चाहिए, जिससे जन्मा बच्चा पूरे ब्रह्मांड में सम्मान पाएगा। पर माला केवल एक ही थी और दुर्वासा ने सोचा कि विनीता अधिक विनम्र और निर्मल है, इसलिए माला उसी को दी। विनीता की खुशी देखकर कंद्रू मुस्कुरा तो दी, पर उसके भीतर जलन का बीज अंकुरित हो चुका था। बाद में दोनों बहनें अपने गुरुपति जाया के पास गईं। कंद्रू ने कहा, मैं 1000 शक्तिशाली संतानों को जन्म देना चाहती हूँ जो मेरी सेना बने। विनीता ने कहा, मुझे सिर्फ 2 चाहिए जो एक दूसरे के साथी बने। कुछ समय बाद रात के सन्नाटे में कांद्रू को एहसास हुआ कि उसका पहला अंडा फूटने वाला है। तभी बिजली कड़की और एक बहुशीर्षक विशाल नाग निकलकर मानव रूप में उसकी सेवा में खड़ा हो गया। विनीता ने उसे आशीर्वाद दिया कि वो भगवान विष्णु के साथ रह सके, लेकिन कंद्रू को यह पसंद नहीं आया। वह चाहती थी कि उसके बच्चे दूसरों की सेवा न करें, बल्कि पूरी दुनिया पर विजय पाएं। इसी बीच एक एक कर सारे बच्चे जन्म लेने लगे। विनीता के 2 अंडे अब तक शांत थे, पर कांद्रू की सेना पूरी बन चुकी थी। कभी किसी, लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल कुछ तो से उसका दिल बैठ गया। क्या उसके बच्चे सच में सड़ चुके हैं? घबराई विनीता कमरे में लौटकर प्रार्थना करने लगी, मगर तभी कविता परेशान होकर टूटने ही वाली थी कि तभी उसका एक भला भतीजा आया और उसे रोका। उसने बताया कि अंडे खराब नहीं हैं, बल्कि उनमें इतनी शक्ति है कि उन्हें परिपक्व होने में समय लग रहा है। फिर उसने खुद को नाग रूप में बदलकर जमीन पर खोजबीन की और उस चीज को खोज निकाला। विनीता की आंखें भर आईं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सब उसकी अपनी बहन कांद्रू की साजिश थी। फिर कांद्रू ने आकर
नकली हमदर्दी दिखाई और बोली, अगर मैं होती तो 500 साल नहीं रुकती, शायद एक दिन भी नहीं। एक औरत की जलन कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। विनीता की बहन के हजारों अंडे फूट चुके थे और उनके बच्चे आज्ञाकारी और समझदार थे, जिससे बहन बेहद खुश थी। ये देख विनीता के दिल में जलन की आग धधकने लगी, क्योंकि उसके अंडे तो 500 साल से बिना फूटे पड़े थे। उसे शक होने लगा कि कहीं उनमें कोई दोष तो नहीं। बहन की वो बात बार बार उसके मन में गूंज रही थी, मैं अब और इंतजार नहीं करूंगी, मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी। और यही सुनकर विनीता का धैर्य टूट गया। उसने गुस्से में अपने सबसे बड़े अंडे पर मुक्का मारा, जिससे अंडा फट गया और लाल सी चमक फैल गई। कुछ ही पल में उस अंडे से एक आकृति निकली, बिना टांगों वाला एक बच्चा। वो बच्चा गुस्से से चिल्लाया, तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों जन्म दिया? सिर्फ तुम्हारी जलन के कारण मैं अधूरा पैदा हुआ। ये सुन विनीता जैसे पत्थर की बन गई और फिर घुटनों के बल गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ आया कि उसके ईर्ष्या भरे कदम ने उसके ही बेटे का जीवन तबाह कर दिया। लेकिन बेटा हार मानने वालों में से नहीं था। वो आकाश की ओर उड़ गया और सूर्य देव से प्रार्थना की। उसकी सच्ची पुकार से सूर्य देव प्रसन्न हुए और उसे अपने रथ का सारथी बना लिया, जो अब मानवों में रोशनी फैलाएगा। भाई की कहानी सुनकर गरुड़ सच्चाई जान गया और अंत में माँ को माफ कर दिया। परिवार फिर से एक हो गया।